वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बच्चे परेशान रहते हैं इस वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ऐसे बोलते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं कि अरे यार हमें याद नहीं हो पा रहा है, याद ही नहीं हो रहा है। तो चलिए सुंदर अक्षरों में पहले इसको समझ लेंगे। यदि आप हिंदी में अगर समझ जाते हैं तो सरल भाषा में आप आराम से लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसको बढ़िया सुंदर तरीके से समझ लें क्या क्या बताया जा रहा है। अब हिंदी में तो सब अच्छे से जानते हैं निबंध को, उसको इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखना है देख लेंगे बच्चों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिया हुआ है 3 टॉपिक दिया हुआ है, उसमें से किसी एक विषय पे निबंध लिखिए। जैसे पहला लिखा है द काउ, दूसरा लिखा है वंडर ऑफ साइंस और तीसरा लिखा है एनी फेस्टिवल। द काउ गाय के बारे में लिखना है, वंडर ऑफ साइंस विज्ञान के चमत्कार के बारे में लिखना है, एनी फेस्टिवल कोई भी त्योहार के बारे में लिखना है बच्चों। तो इसके बारे में इंग्लिश में सुंदर सुंदर अक्षरों में 10 पॉइंट, ज़्यादा नहीं आपके लिए तो 10 पॉइंट बस लिखना है अच्छे नंबरों से, उसमें बड़े अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो 10 नंबरों के लिए सुंदर अक्षरों में कहीं पे कोई काट छांट ना रहे, है ना, और कहीं पे भी गलतियां ना रहे, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। बार बार लिख लिख करके देखें, याद करके समझें, है ना। समझ समझ के याद करने से क्या है, जल्दी याद होता है। अरे हाँ इस लाइन में क्या बोला था, तो इस तरह से याद होना चाहिए। तो चलो आज हम द काऊ को करते हैं, ठीक है। द काऊ में देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट बताया गया है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे पढ़ते भी जाना है मन में और समझते भी जाना है क्या बोला इस लाइन को, ठीक है जी। उसके बाद तुम भी करना है ना। द काऊ इज ए डोमेस्टिक एनिमल। क्या लिखा बच्चों, द काऊ इज ए डोमेस्टिक एनिमल। गाय एक, देख द काऊ गाय, इज है, ए एक, मात्रा को मात्रा में जाएंगे तो एक मात्रा मतलब संख्या कितनी है, एक। डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, घरेलू मतलब घर में रहने वाला। और हम लोग क्या बोलते हैं घरेलू को, एक पालतू बोलते हैं। हम लोग एक और शब्द उपयोग करते हैं इसके लिए, पालतू। तो एनिमल मतलब जानवर, पशु, मवेशी। तो बच्चों क्या मतलब हो इसका, इस लाइन को अच्छा समझेंगे। गाय एक घरेलू या पालतू जानवर है। द काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल। ये हो गया पहला बच्चों, पहला पॉइंट। एक पॉइंट खत्म। याद करने में लगा क्या समय, कोई समय नहीं, ऐसा बढ़िया समझो और याद करो, ठीक है बच्चों। बस बोलोगे तो याद हो जाएगा आराम से। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है अच्छे से देखेंगे। शी हैज ए बिग बॉडी एंड लॉन्ग टेल। शी हैज ए बिग बॉडी, शी मतलब वह, हम लोग ही सी पढ़ते हैं बच्चों, तो ही है वो पुरुष के लिए उपयोग करते हैं, शी है वो स्त्रीलिंग के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो गौ माता को हम लोग माता मानते हैं, इसलिए हम लोग इनको स्त्रीलिंग में मानते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे शी उपयोग किया गया, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोला, शी हैज ए बिग बॉडी। हैज मतलब होना, आप सामान्य भाषा में समझेंगे तो ये हालांकि हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, हैज मतलब होना, ठीक है। आपको हिंदी में समझना है इसकी वजह से, ठीक है बच्चों। तो शी हैज ए बिग बॉडी, उसका बहुत बड़ा विशाल शरीर होता है, बहुत बड़ा शरीर होता है। बिग बॉडी, उसका शरीर है वो बड़ा होता है, इंसान से थोड़ा बड़ा रहता है, इसके हम लोग उसको बड़ा समझते हैं। बिग मतलब बड़ा, बॉडी मतलब शरीर, उसका बड़ा बॉडी, बड़ा शरीर होता है। एंड लॉन्ग टेल, और साथ में लॉन्ग मतलब लंबी और टेल मतलब होता है पूंछ, और साथ में ही उसकी लंबी पूंछ होती है, ठीक है बच्चों। ये दूसरा पॉइंट हो गया। क्या बोला दूसरा पॉइंट, उसकी बड़ा सा शरीर होता है और लंबी सी पूंछ होती है। ये हो गया 2 पॉइंट बच्चों। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है देखेंगे, शी हैज 4 legs, 2 eyes and 2 horns। देखो बच्चों क्या क्या बता रहा है यहाँ पे, 3 पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे। शी हैज, इसके क्या होते हैं, 4 legs, 4 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं जी, 4 पैर। 2 eyes, 2 आंखें होती है। एंड 2 horns, और 2 सींग होते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सींग बोला जाता है क्या हॉर्न्स को। तो
4 पैर, 2 आंखें और 2 सुंदर सींग होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया तीसरा पॉइंट। क्या क्या बताया मैं, तीनों पॉइंट को अच्छे से ध्यान देंगे क्या। पहला बोला गाय एक घरेलू पालतू जानवर है। वह उसका बड़ा शरीर और लंबी पूंछ होती है। उसके 4 पैर और 2 आंखें और 2 सींग होता है। ये हो गया बच्चों 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट बोल रहा है द काउ ईट्स ग्रीन ग्रास। क्या पढ़ा मैं, द काउ ईट्स ग्रीन ग्रास। गाय हरी घास खाती है। क्या पढ़े, इसको क्या समझे इसमें, गाय है वो हरी घास खाती है बच्चों। ग्रीन मतलब हरा, ग्रास मतलब घास, ईट मतलब खाना, ईट्स मतलब खाती है। ठीक है, एस लगा है, ईट मतलब खाना, उसमें एस लग गया, मतलब ता है ती है। तो गाय है वो हरी घास खाती है। तो ये हो गया बच्चों 4 पॉइंट। आगे देखते हैं, शी गिव्स अस मिल्क। वह हमें क्या देती है बच्चों, दूध देती है। शी गिव्स अस मिल्क, वह हमें दूध देती है। ठीक है बच्चों, और आगे पॉइंट, वी मेक बटर एंड स्वीट्स फ्रॉम हर मिल्क। और हम उसके दूध से मक्खन और मिठाई बनाते हैं। वी मेक, हम, मेक मतलब बनाना, बटर मतलब मक्खन, एंड स्वीट्स मतलब मिठाई, फ्रॉम मतलब से, हर मतलब उसकी, मिल्क मतलब दूध, उसके दूध से हम मक्खन और सुंदर सुंदर मिठाई बनाते हैं। ये हो गया 6वां पॉइंट बच्चों। 7वां पॉइंट क्या बोल रहा है, हर काल्व्स प्लग आवर फील्ड्स। और उसके बछड़े जब बड़े हो जाते हैं, बैल बन जाते हैं। काल्व्स मतलब होता है बछड़े, जब उनके बछड़े बड़े हो जाते हैं, बैल बन जाते हैं। प्लग, प्लग मतलब होता है खेत की जुताई करना, हल चलाते हैं ना बच्चों। तो इस तरह से उसके जो बैल हैं वे बड़े होकर के बढ़िया, उनके जो बछड़े हैं वो बैल बन करके हमारे फील्ड मतलब खेत, हमारे खेत की जुताई करते हैं जी। ये हो गया 7 पॉइंट। 8वां पॉइंट क्या बोल रहा है, द काउ इज सैक्रेड एनिमल टू द हिंदूज। हमारे भारतवर्ष में हिंदू जो संप्रदाय है, इन हिंदू संप्रदाय लोगों के लिए यह जानवर बहुत ही पवित्र जानवर है, धार्मिक जानवर है। बिल्कुल इनकी पूजा पूजनीय, स्कैर्ड मत, सैक्रेड मतलब होता है पूजनीय, इनकी पूजा किया जाता है भैया। तो उनके लिए, हिंदुओं के लिए, हिंदू धर्म वालों के लिए बिल्कुल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पवित्र जानवर है, पशु है। ठीक है, ये हो गया बच्चों 8वां पॉइंट। 9वां पॉइंट क्या बोला, हिंदूज वर्शिप द काउ। देखिए आगे अंतिम लाइन में, हिंदू इस पशु को, गाय को, इसकी धूम ना बढ़िया अच्छे से पूजा किया जाता है। समझ रहे हैं, हाँ, हिंदू है, गाय की पूजा करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया 9वां। और लास्ट पॉइंट बोला, वी कॉल हर मदर काउ और गौ माता। हम इसलिए इन्हें माता गाय कहते हैं या गौ माता के नाम से इन्हें बुलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये आपका द काउ, गाय का एप्लीकेशन हो गया, सॉरी ऐसे हो गया बच्चों। तो इस ऐसे को बढ़िया सुंदर तरीके से समझना, खुद भी ऐसे ट्रांसलेट करके देखना और लिख करके भी देखना, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो बच्चों। छोटा अक्षर बड़ा अक्षर कहाँ कहाँ पे लिखा हो, इसको भी ध्यान देना बच्चों, अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, थैंक यू।